ये सब काम मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं? नीरू जी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, लॉकडाउन का टाइम है और जब देखो मैं तो सब कुछ काम ही करने में लगी हुई हूँ। नीरू जी, आपकी हालत बाकी सब लोगों से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये ठीक है, और ये सिर्फ औरतों पर ही नहीं, आदमियों पर भी लागू हो रहा है। पर हाँ, जो जो औरतें बहुत दुखी हैं और कह रही हैं कि भाई हम सारा दिन खाना बनाने में, सफाई करने में, बर्तन धोने में, बच्चों को पढ़ाने में, सब कुछ देखने में लगे हुए हैं और उसके बाद अपना काम भी कर रहे हैं ऑफिस का, तो हमारी तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात बताइए मुझे, क्या आपने सबको, अपने घर में सबको आपकी हेल्प करने के लिए कहा? क्या आपने ये कदम बढ़ाया और ये किसी को पूछा या किसी को बोला कि भाई मुझसे नहीं हो रहा सब, या मुझे हेल्प चाहिए? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हम किसी से सहायता मांगते ही नहीं, तो कैसे मिलेगी हेल्प? सब काम आपको ही करना पड़ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है तो इसके फटाफट से देखिए, दो तीन कारण बन रहे हैं। पहली चीज़ ये कि आपने किसी को शायद ऐसी आदत ही नहीं डाली है घर में कि कोई अपना काम खुद करे। आपने सबको आराम करने की, आराम देने की एक नेचर बना ली हुई है। शायद पहले से आप ऐसी थी, या चलिए मान के चलते हैं कि आपकी ये नेचर नहीं थी, लेकिन आप थोड़ा शर्म में, थोड़ा लिहाज में किसी को कुछ कह नहीं रही हैं, और हर कोई उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि बच्चे भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, बड़े भी जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, बड़ा ही सिंपल होता है, एक बार ये कहना कि आई नीड हेल्प। कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है ये कहना, भैया हमें हेल्प चाहिए। उनको लगता है अरे बाप रे, क्या मुझसे ये नहीं होगा क्या, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। किसी से सहयोग मांगना, हेल्प मांगना, ये कोई सेल्फ डिमीनिंग काम नहीं है। सब काम बांट के करने अच्छे होते हैं, ज़रूरी भी होते हैं। देखिए, आप अपना काम करती हैं, आप अपने ऑफिस में किसी फर्म के लिए आपने कहा कि आप काम करती हैं, तो क्या आप अकेली हैं जो उस पूरी फर्म को चला रही हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाते हैं। इसी तरह से घर पर भी सब लोग मिलकर घर को रहने का एक माहौल अच्छा बनाते हैं, उस घर को स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग का मतलब और कुछ नहीं है, यही है कि एक आरामदायक, एक अच्छा वाला वातावरण वाला एक स्थान जहाँ पर आप रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपके पतिदेव जहाँ पर भी बैठे हैं, आप उनको अगर वहीं पर मटर छीलने के लिए दे देंगे तो छील लेंगे। आप घर के बड़े बुजुर्गों को भी अगर आप उनको हिलाना भी ना चाहें, जहाँ वो बैठे हैं वहीं पर छील काट कर आपको सब्जियां भी दे देंगे। और एक बात बताऊं, आपके पतिदेव आपके साथ बर्तन भी साफ करवा देंगे। बहुत लोग करवा रहे हैं। बच्चों को होमवर्क देकर उनको अपनी राइटिंग खुद से करना, उनको काम देकर काम असाइन करना सीखिए। वो खुद से लिखेंगे। जैसे ऑफिस में अगर आपको एक एम्प्लॉय से एक मैनेजर लेवल पे, एक क्लरिकल लेवल से एक मैनेजर लेवल पर आना है, तो आप काम असाइन करना सीखते हैं ना, वरना आप ग्रो कैसे करेंगे? अगर आप बिजनेस में हैं तो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको काम किसी को असाइन करना पड़ेगा, अपने अंडर एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। टीम को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको उन्हें लीड करना पड़ेगा। तो यहीं पर आपको लीडर बनने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे सब कुछ नहीं हो सकता, आपको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ टेक अ स्टेप अहेड और काम असाइन कीजिए प्यार से। सब कोई करेगा, सब कोई मान जाता है। एक कदम तो बढ़ाइए। मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि ज़िंदगी बहते हुए पानी की तरह है और पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो अपना रास्ता बनाइए प्यार से, सबको बोलिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, प्यार से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा फर्मली बोल के देखिए, सब कोई समझेगा। एक कदम उठाने की ज़रूरत है, तो कदम उठाइए। आप अपने काम पर, आप अपने घर में, अपने हर रिश्ते में आगे बढ़ेंगी और उसे और भी सुंदर और भी प्यारा बना लेंगी। I hope I've answered your query well. Please
send me your queries, send me your questions, send me your doubt at coachshweta@gmail.com और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों के जवाब सही से दे सकूँ। धन्यवाद।